Hello everyone. So as we all know that NEET PG result is out and बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा है इस बार. बहुत ही सारे लोगों का जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था स्पेशली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रैंक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम विद नॉर्मलाइजेशन. So you cannot expect anything. But now let us keep this thing aside and we'll talk about your INI set preparation. So अभी 3 टाइप के लोग हैं जिनका नीट पीजी रिजल्ट आया. एक जिनको सेटिस्फैक्ट्री रैंक आई है एंड दे विल बी गेटिंग द ब्रांच ऑफ देयर चॉइस. सो फॉर देम दिस वीडियो इज नॉट अप्रोप्रिएट. अदर टाइप ऑफ पीपल आर कि एक जिनकी रैंक बहुत ख़राब आई है एंड दे वोंट बी गेटिंग द ब्रांच ऑफ देयर चॉइस. तो फिर अभी रिग्रेट करने का टाइम नहीं है एंड डोंट just keep on thinking about the past. You have less than 3 months for INI set. Just keep studying and give your 100% in INI set. बहुत बार ऐसा होता है कि नीट में जो लोग 20,000 15,000 रैंक लाते हैं they get a very good rank in NEET PG INI set. जब मेरा INI set का जिस टाइम पर एग्ज़ाम था उस टाइम पे the girl who got first rank in AIMS got 10,000 rank in NEET PG. So start preparing. Other than that कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डाउट है कि उनकी जो रैंक है इट्स ऑन द बॉर्डर एंड दे कैन गेट अ ब्रांच ऑफ देयर चॉइस और नॉट. तो उनके लिए इफ़ यू हैव द एनर्जी टू स्टार्ट स्टडिंग, क्योंकि नीट पीजी की काउंसलिंग में 2-3 महीने लग जाएगा, उतने में आपका INI सेट का एग्ज़ाम भी हो जाएगा एंड यू नेवर नो कि नीट पीजी की काउंसलिंग में फिर कोई इशू आ जाए, कब डिले हो जाए. एटलीस्ट यू विल बी गेटिंग अ चांस, गुड चांस इन INI सेट. एंड अगर आपकी बॉर्डर लाइन रैंक आई है तो यू कैन डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड रैंक इन INI सेट. तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग इफ़ यू हैव द एनर्जी, क्योंकि अगर बाई चांस मिल भी जाता है नीट काउंसलिंग से सीट और अगर आपने प्रिपेयर किया और सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिल गया इट विल बी लाइक अ चेरी ऑन द टॉप. सो जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग इफ़ यू फील लाइक यू हैव द एनर्जी. नाउ प्रिपरेशन के बारे में विल टॉक. सो स्टार्ट रिवाइजिंग. अभी सिंस नीट पीजी आपने दिया ही है तो यू विल बी हैविंग योर नोट्स वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड रिवाइज्ड. So you will be having less than 3 months. Revise the notes at least twice. अगर टाइम मिलता है तो लास्ट के 7 to 10 डेज में एक बार और. फोकस ऑन फर्स्ट सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स एज वेल एज शॉर्ट सब्जेक्ट्स. और अभी सिंस नीट पीजी हुआ है एंड यू नो द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन, यू नो कौन से सब्जेक्ट्स में आप पीछे रहे, सो फोकस ऑन देम एज वेल. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्यू बैंक में यू शुड फोकस प्राइमरीली ऑन PYQs क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है. एंड PYQs में भी आई वुड सजेस्ट कि INI सेट के अलावा नीट पीजी एंड FMG के भी PYQs ज़रूर करें बिकॉज द क्वेश्चंस आर मोस्टली ओवरलैप. सो डू INI सेट PYQs. If you get the time, do NEET PG as well as FMG PYQs. Similarly NEET UG के टाइम पे क्या होता था, हम लोग यही डिस्कस करते थे ना कि do PYQs of NEET UG as well as do PYQs of IIT mains or EEE as well. Okay. Similar to that, do the PYQs of NEET PG as well as FMG. Coming to GTs, you should be giving like GT every 10th day from now on, and during next month you can give every weekly GT. Okay. Other than the 20th copy अगर आपने बनाई है, well and good. Keep adding things in that and revise it during the last month. अगर नहीं बनाई है तो please do make it because it really makes a lot of difference. अपार्ट फ्रॉम डेट अगर आपको लगता है कि नीट पीजी में आपने कुछ गलतियाँ करी दैट यू शुड लर्न, सो जस्ट लर्न दोज मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स एंड एस द INI सेट एग्जाम. ऑल द बेस्ट गाइस.